नमस्ते भारत, क्या हाल चाल। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने बारिश हो रही है भाई, और अब मैं घर जाने का वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी शिफ्ट हो गई है ओवर। तो देख रहा हूँ लगे हाँ टाइम है तो क्यों ना अपनी बाइक का आपको रिव्यू भी दे दूँ। तो ये है मेरी बाइक, आप देख सकते हैं। बाइक की डिटेल मैं बता देता हूँ। इसकी कंपनी है हीरो और मॉडल है एक्सट्रीम 125R। सामने से लुक कुछ इसका ऐसा दिखता है भाई। ये बाइक मैंने ली थी 31 दिसंबर 2024 को, और आज डेट है 9 जुलाई 2025। यानी कि इस बाइक को ऑलमोस्ट हो चुके हैं 6 महीने 9 दिन। तो जिसमें से सिर्फ ये 1 महीना ठीक चली थी, उसके बाद से इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। आपने सही सुना यार, इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अगर मैं बात करूँ इसके लुक की तो इसको रेटिंग मिल सकती है 10 आउट ऑफ 8, ठीक है। परफॉर्मेंस की 10 आउट ऑफ 8, ठीक है। परफॉर्मेंस में अगर मैं बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो 10 आउट ऑफ 3। बिल्ड क्वालिटी में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंजन की, मेरे इंजन को छोड़ करके मोस्टली इंजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके लीकेज की। इंजन में कहीं ना कहीं से लीकेज हो रही है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ इंजन के अलावा, टायर की जो क्वालिटी है बहुत ही बेकार क्वालिटी है। एमआरएफ पे सबसे चीपेस्ट टायर्स जो होते हैं ना, सस्ते वाले, वो लगाए हुए हैं। इसका नुकसान ये है कि भाई ये बहुत ईजीली पंचर हो जाते हैं। चलो टायर साइड छोड़ देते हैं क्योंकि वो रोड पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके मेजरली जो बहुत ही मेन अगर मैं बात करूँ चीज़ है वो है ब्रेक्स। पिछले वाला ब्रेक जो है इस बाइक का बहुत ज़्यादा सही नहीं है भाई। मतलब या तो बाइक आपकी फिसलेगी ड्रम ब्रेक होने की वजह से, और या फिर वो लगेंगे ही नहीं ब्रेक, और जब तक वो लगेंगे तब तक काम हो जाएगा। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसका रेयर सॉकर। ऑलमोस्ट 80 to 90% बाइक्स में देखा गया है कि जो उसका रेयर सॉकर है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और मैं बताना चाहूँगा मेरी बाइक का भी रेयर सॉकर ख़राब हो गया है। ऐसा नहीं है कि रोड ख़राब है या कुछ है, और भी बाइकें हैं और जो रोड पे चलती हैं, लेकिन इसी बाइक का सॉकर ख़राब हुआ है। चलो सॉकर मेजर चीज़ छोड़ देते हैं, उसके बाद आते हैं इसके डिजिटल मीटर पे। डिजिटल मीटर की अगर मैं बात करूँ, अभी ये दिखा रहा है कि फर्स्ट गियर पे है। यूजुअली होता क्या है कि मैं अगर सेकंड गियर लगा रहा हूँ तो वो थर्ड दिखाएगा, थर्ड गियर लगा रहा हूँ तो फोर्थ दिखाएगा, ठीक है। और फोर्थ लगाता हूँ तो फिफ्थ भी दिखा देता है कभी कभी, और कभी कभी ये फर्स्ट गियर पे सेकंड गियर दिखाता है। तो 6 महीने में इसकी ये हालत है, मीटर इसका सही काम नहीं कर रहा। दूसरा मुझे फील हुआ है अगर मैं इसकी 60 की स्पीड पर चला रहा हूँ इसको, तो ये एक्चुअली में 60 नहीं है, एक्चुअली में वो 55 या 58 की स्पीड होगी। मतलब ये अपनी स्पीड से ज़्यादा की स्पीड दिखा सकता है। ये भी चीज़ है जो मैंने नोटिस किया है। नोटिस इन द सेंस, अगर मेरे साइड में कोई और बाइक चल रही है वो 58 की स्पीड पे है, तो मेरी बाइक वो दिखाएगी कि मैं 60 या 60 प्लस चल रहा हूँ। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। जो सबसे अगर मैं बात करूँ देखने में, हाँ आपको जब रोड पे चलोगे 10 लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दोहराई नहीं है उसमें। लेकिन हाँ, बट जब बात करेंगे हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो मैं सबको ना ही कहूँगा भाई। आपको इस प्राइस में अगर बाइक लेनी है तो स्प्लेंडर लो, ज़्यादा अच्छी है। वैसे मैं तो कहूँगा हीरो को अवॉइड ही करो। अब हीरो वो क्वालिटी नहीं दे रहा है अपनी बाइक्स में। आप जाओ बजाज की तरफ, आप जाओ यामाहा की तरफ, ठीक है। आप जाओ ज़्यादा बजट हो तो KTM भी ले सकते हो, नहीं है थोड़ा रुक के ले लेना, लेकिन लेना एक अच्छी बाइक, अच्छी बिल्ड क्वालिटी की बाइक, ठीक है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक्सट्रीम 125R मत लो, क्योंकि जब मैंने बाइक ली थी तो सर्विस को लेकर के बहुत प्रॉमिसेस हुए थे। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सर्विस करवा सकते हो, कहीं भी वारंटी क्लेम कर सकते हो। आज मैंने 2 विज़िट किए हैं सर्विस सेंटर पर। कहता है कि हमारे यहाँ वारंटी क्लेम नहीं हो सकती, क्योंकि हम वारंटी क्लेम जो है हमारी तरफ से हो नहीं पा रहा है, बहुत पेंडिंग है, 1.5 लाख का वो पड़ा हुआ है, पेंडिंग अमाउंट है, ठीक है। दूसरी वारंटी आप अगर आपको क्लेम करना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा सेक्टर 14 गुड़गांव, जहाँ मैं गया भी, और वहाँ भी यही रिस्पॉन्स आया है कि उनके पास आइटम अवेलेबल होते हुए भी उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने मना कर दिया ये बोलते हुए कि हमारे पास आइटम अवेलेबल नहीं है, जबकि मैं गया था सर्विस कराने प्लस वारंटी क्लेम करने इस सॉकर की। तो भाई ऐसी धांधलगर्दी होती है। अब इसको धांधलगर्दी नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। आप जाओ डिसेंटली, आपने अगर कोई चीज़ ली है तो उसकी प्रॉपर सर्विस मैटर करती है, हाउ यू डील विद कस्टमर। अब वो उनका मानना है। वहाँ मुझे एक मैकेनिक से बात भी हुई, मैंने वीडियो तो नहीं बनाई है बट हाँ वॉइस रिकॉर्ड की हुई है। उसने साफ बोला था कि आपने बाइक यहाँ से नहीं ली, गुड़गांव नंबर नहीं है, DL नंबर है, आप हरियाणा नंबर लोगे तो आपको शायद बेनिफिट दे भी दें, वरना ये नहीं देंगे जब तक आप इनके यहाँ से जॉब कार्ड नहीं बनवाओगे। मतलब ये मेन खेल है इनका जॉब कार्ड का। अगर ये टारगेट की बात है, अगर तो ये टारगेट की बात है तो भाई ये सबसे गलत चीज़ है। क्यों कस्टमर सर्विस में अगर टारगेट आप रखोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा।
और मेरा ये रिव्यू देखने के बाद मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप जितना इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, उतने लोगों तक मैसेज पहुँचेगा, और जितने लोगों तक मैसेज पहुँचेगा उतना ही लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि लोग इसको ले रहे हैं सस्ती के चक्कर में, लुक के चक्कर में। मेन प्रॉब्लम बहुत कम लोग बता रहे हैं। यूट्यूब पे आधे से ज़्यादा इनकी प्लस जो है वीडियोज़ मिल जाएगी जहाँ पे प्लस रिव्यूज़ आए हैं। क्यों? क्योंकि वो 1 महीने 2 महीने में करा है। ये पहला रिव्यू मैं दे रहा हूँ जो कि 6 महीने में मैंने इसको यूज़ करा है बाइक को, और 6 महीने में मैंने इतने सारे चैलेंजेस पे फेस करे हैं। ठीक है, अगर मैं राइडिंग कंफर्ट की बात करूँ तो देखो ये डिपेंड करता है आपकी हाइट पे। आप अगर आपकी हाइट 5'7" प्लस है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर 5'7" से कम है तो आपको दिक्कत होगी। तो वो आपकी हाइट पे डिपेंड करता है, बाइक की हाइट पे डिपेंड नहीं करता। सबसे बड़ी चीज़, आप फैमिली पर्पज़ से इसको नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप फैमिली पर्पज़ से लेते हैं तो आपको अलग से एक्सेसरीज़ लगवानी पड़ेंगी, जैसे कि वो हम बोलते हैं साइड स्टैंड वगैरह, वो मैंने नहीं लगवाया हुआ है। दूसरी चीज़, आप इसको घरेलू समझ के ना लें, सिंगल पर्पज़, सिंगल राइडर के तौर पे लें। अगर आप सिंगल राइडर के तौर पे ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आपको अभी भी सस्ते के चक्कर में जाना है तो आगे आपको पछताना पड़ेगा। दैट इज़ माई वर्ड। मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि ये चीज़ होगी ही होगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, बाकी आपकी कंप्लीटली चॉइस होती है कि आपको क्या करना है, क्या आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। मेरा यही है सजेशन कि कुछ भी हो जाए, आप एक्सट्रीम 25 या हीरो की बाइक को अवॉइड करो। ठीक है, जितना आप हीरो की बाइक को अवॉइड करोगे उतना ही फिर वो अपनी चीज़ों में सुधार लाएंगे, और जितना आप उनको सर पे चढ़ाओगे उतना ही आपको नुकसान होगा एज अ कस्टमर। मैं आपको साफ बता दे रहा हूँ।